हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में नेक्स्ट टूल्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है क्रॉप टूल और आई ड्रॉप टूल। तो आइए देर न करते हुए आइए देखते हैं इस टूल के बारे में सीधे सिस्टम में। आज का जो टूल्स है वो हमारा है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पर ले जाएंगे और क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई दूसरा टूल सेलेक्ट है और अगर आप क्रॉप टूल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल कौन सा टूल सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सिंपल सी प्रेस कीजिएगा तो ये क्रॉप टूल हमारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्रॉप टूल का क्या काम है। क्रॉप टूल का जो काम है वो बेसिकली इमेज को काटना और उसका साइज़ देने का काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार में देख सकते हैं इसका रेशियो है यहाँ पे, और यहाँ पे आप उस रेशियो के अंतर्गत विथ एंड हाइट दे सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। ये मेरे पास एक फ़ोटो है, इसको क्रॉप करके देखते हैं। तो पहले सिलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रेशियो हम कितने बाई कितने विड्थ एंड हाइट इसका सिलेक्ट करके कटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं 5 रेशियो ले लेते हैं हम 5 इंच बाई 6 इंच, ठीक है। यानी 5 जो है वो हमारा विड्थ हो जाएगा और हाइट जो है वो हमारा 6 इंच हो जाएगा। यहाँ से दिया है 3 ऑप्शन दिया है, ये अंडू करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं या आप इसको ठीक है ओके करना चाहते हैं। आप इंटर भी प्रेस कीजिएगा तो ये कट करा जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से ओके बटन भी क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा कट कर आ जाएगा। उसी तरीके से और भी सारे रेशियो है, जैसे विड्थ हाइट एंड रेजोल्यूशन में इसमें हम लोग को रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे 300 रेजोल्यूशन हुआ या 150 रेजोल्यूशन हुआ या 75 रेजोल्यूशन हुआ, तो रेजोल्यूशन के हिसाब से भी आप अपने फ़ोटो को कट करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ विड्थ एंड हाइट विड्थ इंटू हाइट इंटू रेशियो रेजोल्यूशन दिया है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं, जैसे 4 इंच बाई 6 इंच। और रेजोल्यूशन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे 300 मैक्सिमम लोग जो है वो 300 पिक्सल पर ही यूज़ करते हैं, तो मैं भी 300 ही ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। पिक्सल अगर आप इंच में दे रहे हैं विड्थ एंड हाइट, तो आप यहाँ पिक्सल पर इंच रखना पड़ेगा। और अगर आप सेंटीमीटर पे काम करते हैं तो सेंटीमीटर सेलेक्ट कीजिएगा और तब यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से आप पिक्सल दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पिक्सल पर इंच ले लेता हूँ 300। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियर कीजिएगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। जैसे देखिए क्लियर पर क्लिक किया जैसे ही, वैसे ही ये विड्थ एंड हाइट जो है वो हमारा डीसेलेक्ट हो गया। फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 4 इंच 6 इंच एंड रेजोल्यूशन जो है वो हमारा 300 है। क्लियर से आपने देख लिया। यहाँ पे एक दिया है स्ट्रेटन का क्या मतलब है, उसके लिए हम ये पिक्चर को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक फ़ोटो है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मान लीजिए हल्का सा टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा है, और इसको सीधा करना चाहते हैं। तो सीधा करने के लिए ऐसे पिक्चर होते हैं जो टेढ़ा खींच लिया जाता है, तो उसको सीधा करना है, पिक्चर को हमको फ्रेम में देना है, सीधा करना है। उसके लिए आप स्ट्रेटन पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच कर छोड़ दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगा। और उसके बाद ओके के प्रेस कीजिएगा तो ये हमारा फ़ोटो जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट जो है, इसको अंडू कर देते हैं। स्ट्रेटन का शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्रेस करके, अगर यहाँ से देखिए हमने ये छोड़ दिया है, ठीक है, इस पर हमने स्ट्रेटन पर क्लिक नहीं किया है, उसको सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल है। कंट्रोल प्रेस कर किए हुए, कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करके रखिएगा और तब पकड़ कर ड्रैग कीजिएगा, ड्रैग करके जैसे छोड़िएगा वैसे आपका पिक्सल फ़ोटो जो है वो क्रॉप होकर सामने आ जाएगा। उसके बाद आप उसको मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से मैनेज करके आप ओके कीजिएगा। ये हमारा फ़ोटो कट कर सामने आ गया, ठीक है। इसको अंडू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा ये दिया है रूल्स बाय थर्ड। जैसे मान लीजिए ये क्रॉप टूल हमने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद रूल यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं रूल्स ऑफ थर्ड, यानी ये जो ग्रिड जो है वो हमें दिख रहा है, वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ग्रिड दिया हुआ है, आपको जिसमें अच्छा लगे वो आप ग्रिड जो है वो ट्रायंगल हुआ या
गोल्डन, ये आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका शॉर्टकट जो है वो ओ है, सिंपल कीबोर्ड से ओ प्रेस कीजिएगा तो इसका ग्रिड जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वो हमारा है ऑलवेज शो ओवरले, यानी आप ऑटो शो ओवरले। ऑटो कीजिएगा तो ये ओवरलो जो है वो हट जाएगा और सिर्फ हैंडल दिखेगा, लेकिन जब आप क्लिक कीजिएगा तब ये ओवरले जो है वो, यानी ये जो ग्रिड है वो हमारा दिखेगा। उसके बाद दिया है यहाँ पे ऑलवेज शो, यानी आप हमेशा चाहते हैं क्लिक करें या ना करें, आप हमेशा चाहते हैं ओवरले यानी जो ग्रिड है वो दिखे, तो आप यहाँ से ऑलवेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी ना दिखे, क्लिक किए क्रॉप करें तभी ना दिखे और क्रॉप करने के बाद छोड़ दें हम तभी भी ना दिखे, तो उसके लिए नेवर शो ओवरले कर सकते हैं आप, ये कभी नहीं दिखेगा। इस तरीके से कीजिएगा तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऑलवेज ही रख देता हूँ क्योंकि मुझे हेल्प मिलता है इससे। ठीक है, इसका शॉर्टकट दिखा है वो बता ही रहा है, जितने बार वो प्रेस कीजिएगा उतने बार ये चेंज होता जाएगा। रूल्स ऑफ थर्ड नेक्स्ट है वो हमारा है ये यूज ऑफ क्लासिक मोड, यानी हम लोग क्लासिक मोड में यूज कर रहे हैं, पी प्रेस कीजिएगा तो ये क्लासिक मोड हट जाएगा। और नेक्स्ट जो दिया है वो है शो क्रॉप्ड एरिया, क्या आप चाहते हैं कि ये क्रॉप जो एरिया है वो हमें दिखे, तो उसके लिए ये है शो क्रॉप्ड एरिया। अगर आप चाहते हैं नहीं दिखे तो आप जैसे इस पर अनचेक कीजिएगा तो वो हमें नहीं दिखेगा। इसको हम चेक ही रहने देते हैं क्योंकि हमको ज़रूरत है इसको दिखना कि कितना हमारा फोटो कट रहा है। नेक्स्ट जो है वो ऑटो सेंटर प्रीव्यू, ये इसको अनचेक कीजिएगा तो आप जहाँ से कीजिएगा वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से कीजिएगा, लेकिन आप इसको चेक रखिएगा तो सेंटर में से ये प्रीव्यू करके हमको देगा, देख रहे हैं इस तरीके से। नेक्स्ट जो है वो इनेबल क्रॉप्ड शील्ड, यानी देखिए जैसे मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो इसका जो क्रॉप एरिया है वो थोड़ा हल्का शेडो टाइप का हो जा रहा है। ठीक है, उसके लिए आप अगर इसका कस्टम रखना चाहते हैं तो आप इसको कस्टम कोई भी कलर देकर रख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मुझे कस्टम नहीं रखना है, मैच कन्वास यानी जो कन्वास का जो कलर है उसी कलर पर मैच करके रखता हूँ। और आप वो ये जो क्रॉप एरिया है वो कितने % ओपेसिटी इसका रखना चाहते हैं, तो अभी 75% है, आप यहाँ से कम ज़्यादा कीजिएगा तो इस तरीके से होगा। आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से करके रखें, यहाँ से आप करके दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 75 ही रख लेता हूँ क्योंकि मुझे ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है वो हमारा ऑटो एडजस्ट ओपेसिटी, आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा और छोड़ दीजिए, यानी ऑटो माने ऑटोमेटिक ये एडजस्ट करेगा ओपेसिटी को। उसके बाद है डिलीट क्रॉप पिक्सल, यानी जैसे मान लीजिए मैं ये क्रॉप एरिया कर दिया हूँ, इतना क्रॉप कर दिया हूँ और ये चेक लगा हुआ है, उसके बाद ओके कर दूंगा और फिर दोबारा और इस पर क्लिक करूंगा तो वो एरिया हमको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल लिखा है, यानी जो डिलीट हो गया जो पिक्सल जो है हमने क्रॉप कर दिया वो हमेशा के लिए सिस्टम जो है वो डिलीट कर देगा। और इसको मान लीजिए इसको हम अंडू कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल करके अंडू कर देते हैं और वही अनचेक लगा कर रखिएगा और फिर यहाँ पे क्रॉप कीजिएगा। तो इतना तो हमने क्रॉप कर दिया, लेकिन फिर जैसे ही आप इस पर क्रॉप का बटन ले जाकर दोबारा से कीजिएगा तो वो जो पिछला जो डिलीट किया हुआ रहेगा, जो हमने क्रॉप किया है वो एरिया भी हम लोगों को दिखने लगेगा। इसका यही फ़ायदा है, डिलीट कीजिएगा तो वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर डिलीट पे अनचेक करके रखिएगा तो ये दोबारा से फिर से आप चाहिएगा उस पिक्चर को क्रॉप करने के दोबारा फिर से लाने, तो आप इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का काम जो होता है वो जैसे कंटेंट अवेयर फील्ड देखे नहीं है, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। इसको पहले हम अंडू कर देते हैं। ठीक है, कंटेंट अवेयर का काम होता है जैसे हमने इसको क्रॉप किया और इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं, ये हमने रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे कंटेंट अवेयर पे चेक लगा हुआ, इसको अनचेक कर देते हैं और इसको ओके प्रेस कीजिएगा तो देखिए ये हमारा जो साइड में जो एरिया दिख रहा है क्रॉप हुआ वो फिल नहीं हुआ है, फोटो हमारा जो है वो बीच में अटका हुआ है। ठीक है, वो फिल नहीं हुआ है पूरी तरीके से। इसको अंडू कर देते हैं और जब आप इसको क्रॉप कीजिएगा और इसको हल्का सा रोटेट कीजिएगा और बड़ा कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, बड़ा कीजिएगा और अब दिख रहा है ये साइड में आ रहा है क्रॉप हुआ
एरिया हम लोग को दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको कंटेंट और पे क्लिक चेक करके रखिएगा और ओके प्रेस कीजिएगा तो थोड़ा देर ये सिस्टम जो है वो एनालाइज करेगा और जो बाकी एरिया था उसको भी फिल करके वो आपको प्रेजेंट करेगा इस तरीके से। आप तो क्रॉप टूल का इस तरीके से आप यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का जो शॉर्टकट है वो हमारा सेम सी है। उसको सिलेक्ट करने के लिए हमारा क्रॉप टूल सिलेक्ट है और उसका नेक्स्ट टूल सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके सी प्रेस कीजिएगा तो हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आ जाएगा। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का जो वर्क है वो बेसिकली जैसे प्रिंट किया गया हुआ पेपर हो या फोटो लिया गया हुआ पेपर हो उसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास प्रिंट किया गया हुआ फोटो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक फोटो है मेरे पास। इसको मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास फोटो है और ये इसको कट करना है प्रिंट निकालने के लिए। ये सिर्फ सिंगल ये फ्रेम हमको चाहिए। तो आपको तो मालूम नहीं है कि ये कितना इसका फ्रेम रेट है, कितना इसका साइज है। अगर क्रॉप टूल को सिलेक्ट कीजिएगा और इसको क्रॉप करना चाहिएगा तो ये थोड़ा छोटा बड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है या एक्यूरेट नहीं क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसके लिए हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको बारीकी से यहाँ जाकर आप यहाँ से बारीकी से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन कीजिएगा। सिलेक्शन हमने कर लिया। अब ऊपर पूछ रहा है विड्थ कितना चाहिए, यानी आपका जो पिक्चर आप निकालना चाहते हैं, ये प्रिंट करना चाहते हैं तो ये कितना बड़ा चाहिए आपको। 4:6 चाहिए या 8:12 चाहिए, ये कितना रेशियो में आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 इंच बाई 5 इंच डाल देता हूँ। और रेजोल्यूशन कितना चाहिए, 150 चाहिए या 72 चाहिए या 300 चाहिए। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन ही हम ले लेते हैं 300। और उसके बाद यहाँ पे पिक्सल इन यानी पिक्सल जो वही इंच में चाहिए या पिक्सल सेंटीमीटर, पिछले भी मैंने बताया था वही सेम है। यहाँ से क्लियर कीजिएगा तो ये जो रेशियो है वो क्लियर हो जाएगा। शो ग्रिड यही जो अभी आपको ग्रिड जो दिख रहा है यही ग्रिड है। शो ग्रिड आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ पे चेक अनचेक लगाकर आप रख सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल यानी ये जो क्रॉप एरिया आपने सिलेक्ट किया है इसको आप डिसलेक्ट करना चाहते हैं या ओके करना चाहते हैं, यानी ये डन है, इतना ही आपको चाहिए। तो यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा और ओके कीजिएगा तो यहाँ पे कट कर जो है वो हमारा साइज जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एक बता दूं, इसमें मान लीजिए आप कोई फोटो सिलेक्ट किया है और उसका स्ट्रोक देना चाहते हैं, बॉर्डर कोई और अलग रंग में देना चाहते हैं। जैसे ये फोटो है मेरे पास, ये फोटो है, इसको क्रॉप हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं और आप चाहते हैं इसका जो साइड है वो हल्का बॉर्डर कोई दूसरा रंग का आ जाए तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से स्ट्रोक दे सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रोक दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कैनवास में जाकर कैनवास एरिया से जाकर आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो मेरा। ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय।